चलो स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? उस पर डाउट आ रहा है कुछ? नो मैम, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है 9.44 ग्राम ऑफ a metal oxide is formed by the combination of gram of the metal, calculate the equivalent weight of the metal. So question, 9.44 gram of a metal oxide is formed by the combination of 5 gram of the metal. Calculate the equivalent of the metal. मेटल ऑक्साइड कितना ग्राम है? मेटल ऑक्साइड जिससे कोई भी मेटल है मान लो मैम उसका ऑक्साइड। 9.01। सो लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर या उसके ऊपर क्या चार्ज है हमने देखा था, 2 माइनस का चार्ज था, याद है? नहीं, चलो ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कितना होगा? अगर तुमको 5 ग्राम दिया है मेटल, सो ऑक्सीजन कितना होगा? 9.44 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 4.44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। सो 5 ग्राम अगर तुमको मेटल है और 4.44 ग्राम तुम्हारा ऑक्साइड है, तो तुमको किसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है? किसका? मेटल का। ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट, ये तो मानते हो कि जैसे कोई भी मेटल है, मान लो कि मेटल M है और इसका ऑक्साइड है, तो 1 इक्विवेलेंट इसका और इसमें मान लो 2+, इसको भी अवॉइड करना, तो हमने यहाँ के लिए निकाला था। बट 1 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कंबाइंड विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट तो ही बोलता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 इक्विवेलेंट हमने क्या कैलकुलेट किया था, क्योंकि उसके ऊपर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? 2 है। वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो एटॉमिक वेट इसका 16 होता है। 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला था। इक्विवेलेंट वेट याद आ रहा है क्या लास्ट क्लास का? ठीक है। सो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड कंबाइंड विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 इक्विवेलेंट इसका हम जैसे मान लो कैलकुलेट करते हैं, इसको 1 इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड में हम 4.4 से डिवाइड करेंगे। ऑक्साइड को भी 4.44 है, तो 4.44 1 इक्विवेलेंट निकालेंगे। सो मेटल का लिए भी हम सेम करेंगे, डिवाइडेड बाई 4.4 करेंगे, इनटू इसका इक्विवेलेंट 8 है, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे दोनों साइड, तो 8 ग्राम इसका इक्विवेलेंट आया। इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 9 आएगा, 9 ग्राम। कनेक्टेड हो दोनों?
ओके एंड प्रथम यस मैम, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में यस आया? मैम, वो mg का आ रहा 9। हाँ, यस मैम, कोई भी मेटल कर सकते हो तुम यहाँ पे। तो जनरली ऑक्सीजन जो होता है वो -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसका जो चार्ज होता है वो -2। हम लोग रिडॉक्स चैप्टर करेंगे तो ये सारा कुछ ज्यादा क्लियर होगा। तो ज्यादातर वो इसकी जो वैलेंसी फैक्टर होती है वो 2 होती है, एक्सेप्ट पेरोक्साइड की। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यहाँ पे एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 2 है ऑक्सीजन के केस में। सो 1 इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे 8 ग्राम आ रहा है तो इसके जो गिवन मास है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे निकाला तो 9 ग्राम, 9.01 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। सो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? हमको क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, जो कि आ रहा है 9.01 ग्राम। ठीक है, तो ये प्रीवियस मैम 9.09 होना चाहिए कि 9.01 होना चाहिए? 9.01 हो रहा है ना। इसको सॉल्व करोगे, ये तो मैथ का पार्ट है पूरा तुम्हारा। इसको कैलकुलेट करके देखो, शायद से 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये जेई मेन। मैम मेरा 9.09 आ रहा है। ओके, ठीक है, तो इसमें हो सकता है मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। यहाँ पे तो कुछ हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने दोनों साइड क्या किया है, 4.4 से डिवाइड किया है और 8 से मल्टीप्लाई किया है। तो 5 को 4.4 से डिवाइड करो और 8 से मल्टीप्लाई करो, तो जो भी तुम्हारा करेक्ट आंसर आ रहा है 9.09, 9.01, तो चेक कर लेना। यहाँ पे सिंपल मैथ है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से देखो ये कितना इजी हो गया है, क्योंकि पता है कि वन इक्विवेलेंट से ही कंबाइंड होगा। ठीक है, तो हमने देखा एसिड एंड बेस का, देखा यहाँ पे हमने देखा कि आयंस का हमने निकाला, ऑक्सीजन का, कि ये मेटल ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है और मेटल। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल यानी यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे चार्ज हम देखेंगे, तो चार्जेस के कैसे कंबाइन होते हैं, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इसका चार्ज होगा। और हमने देखा सॉल्ट में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या आयंस या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे उसका वैलेंसी फैक्टर उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। चलो एक और क्वेश्चन दूं, और नॉर्मेलिटी हमारा बचा हुआ है, यस मैम, उसको खत्म कर ले अभी। नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट का तो काफी कुछ हमने कर लिया, ये लिख लिया तुमने, कर लिया ये? यस मैम। ठीक है, चलो नॉर्मेलिटी स्टार्ट करते हैं। वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसमें इसमें थोड़ा सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बचा हुआ है, जो कि हम लोग रिडॉक्स वाले चैप्टर में करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट उसका लाना पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेट करना आता है तुम लोगों को? यस मैम, जिस चीज का ऑक्सीडेशन निकालना है उसको एक्स मान लेंगे, बाकी देखेंगे बाहर ऑक्सीडेशन कंपाउंड पे स्टेट टोटल कैसे चार्ज। चेक करते आता है तुमको? रिडॉक्स चैप्टर किया है? यस मैम, यस मैम। सो इसका थोड़ा जो पार्ट बचा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में हम कैसे वैलेंसी फैक्टर देखते हैं, वो हम रिडॉक्स वाले चैप्टर में करेंगे। अभी डायरेक्ट हम नॉर्मेलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देख लो कि मोलारिटी क्या था। मोलारिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन केजी ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, नहीं था ना मोलारिटी? यस मैम। जैसे 1 मोल H2SO4 in 1 liter,
सो इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, 1 मोल H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस यहाँ पे H2SO4 की मोलारिटी क्या हो जाएगी, 1 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 m। हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, मोलारिटी को कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इक्विवेलेंट वेट किया। ठीक है, सो इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट of the solute in 1 liter of solution, equivalent of solutes in 1 liter of solution। तो H2SO4 हमने यहाँ पे लिया है, H2SO4 में इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2 है, मतलब ये 2H प्लस देगा, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कितने हैं, बोल सकते हैं 2 इक्विवेलेंट्स। ठीक है, 1 mole of H2SO4 in 1 liter solution is equal to 1 molar solution बोलेंगे उसको, और उसी को हम यहाँ पे मैम तो स्क्रीन पूरा मतलब फ्रीज एक हो गया, कुछ H2SO4 सुनाई में नहीं से दे रहा। 2 H प्लस दे रहा है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2 है, मतलब ये 2 इक्विवेलेंट के बराबर है। ठीक है, सो 2 इक्विवेलेंट के बराबर है, तो अगर हम इसको मोलारिटी बोलते हैं, सो यहाँ पे हम इसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं, नॉर्मेलिटी, ये और सिंपल हो गया। सो ये हो गया हमारा मोलैरिटी एंड ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी। अब देखो इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं। H2SO4 का एग्जांपल हमने लिया है, 1 मोल H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन, और 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट्स H2SO4 होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इज इक्वल टू 2n सॉल्यूशन। इसकी नॉर्मेलिटी 2 हो गई, तो इसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, नॉर्मेलिटी को, इसको बोलेंगे 2n। सो अब यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, अगर हमको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो जेड फैक्टर यहाँ पे क्या था, 2 था H2SO4 के केस में, सो हमने यहाँ पे क्या किया, 1m इज इक्वल टू 2 इंटू एन किया ना, 2n किया, तो मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या हुआ, मोलारिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू नॉर्मेलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन रहेगा, नॉर्मेलिटी निकालना है तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, या नॉर्मेलिटी गिवन है, मोलारिटी निकालना है तो तुम ये फॉर्मूला से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, यस मैम। क्लियर है। यस यस मैम। मैम, यस मैम। मोलारिटी is equal to वैलेंसी फैक्टर इनटू नॉर्मेलिटी। चलो थोड़ा क्वेश्चन कर लो इससे, इसको लिख लो, पहले नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिखो, इसको नोट कर लिया, क्लियर करो। यस मैम, यस मैम। डन, हो गया। यस मैम, डन।
चलो एक क्वेश्चन करो, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ find the molarity of 0.2 NH2SO4 solution। सो मोलैरिटी निकालना है, नॉर्मलिटी गिवन है और क्या है यहाँ पे H2SO4 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था मोलैरिटी का, कैसे निकालेंगे? मैम मोलैरिटी होगा 0.4 m। मैम कैन यू हियर मी? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर और मैम z कैन यू हियर फैक्टर मी? इक्वल टू नॉर्मलिटी, ये निकाला था ना हमने। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2n, यही आया था ना हमारा लास्ट। तो यहाँ पे क्या गिवन है मोलारिटी, यहाँ पे नॉर्मलिटी गिवन मैम है। कैन यू मोलारिटी हियर अस? हेलो। इंटू 2 इक्वल टू 0.2, नॉर्मलिटी कितना गिवन है, सो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.4 m, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.4 m H3PO4 सॉल्यूशन। यहाँ पे नॉर्मलिटी निकालना मैम है, हेलो मोलारिटी गिवन है मैम कैन यू और हियर अस? हेलो यहाँ पे सॉल्यूट में क्या है H3PO4। तो H3PO4 में याद है यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ये ऑक्सी एसिड है, तो एक तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जाएगा और बच गया 3, तो मतलब यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। ठीक है, सो नॉर्मलिटी निकालना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू वैलेंसी फैक्टर n लिखो या z लिखो। ठीक है, सो 0.4 इंटू 3। ठीक है, सो इस टाइप से मोलैरिटी गिवन रहेगा, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना रहेगा। हो गया, क्लियर करो। मैम कैन यू हियर अस? सो मान लो तुम्हारे पास a प्लस बी गिव c प्लस डी है, तो इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट ऑफ a इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ b होगा, मतलब रिएक्शन में इक्विवेलेंट a b एंड c सबके इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, सो इक्विवेलेंट हमने कैसे निकाला था, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, नॉर्मलिटी कैसे निकाला था, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो इक्विवेलेंट के लिए n भी हो जाएगा। सो अगर हमारे पास मिक्सचर है N1V1 तो इज इक्वल टू N2V2 हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट दोनों का मतलब किसी रिएक्शन में सेम इक्विवेलेंट सेम रिएक्टेंट का जितना इक्विवेलेंट है एंड प्रोडक्ट का, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होगा। सो अगर एसिड एंड बेस का है, मान लो कि यहाँ पे एसिड है एंड बेस है, ठीक है, सो अगर इक्वल इक्विवेलेंट है तो वो रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसमें अगर एसिड ज्यादा है और बेस कम है तो
न्यूट्रलाइजेशन के बाद कुछ H+ बच जाएगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, या इसमें हेलो एसिड बेस रिएक्शन है, अगर बेस का पार्ट ज्यादा है हेलो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो सॉल्यूशन जो बच जाएगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। समझो यहाँ पे दो पार्ट एसिड के हैं, क्योंकि ये मिक्सचर में भी आता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ले लो, 0.2N 20 ml हेलो मैम हेलो HCl is mixed with 0.3 N 300 ml HCl। दो हमारे पास एसिड का है सॉल्यूशन। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, तो ये दोनों को मिक्स करेंगे तो उनकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो जैसे हम लोग मोलारिटी में कैलकुलेट करते थे, वैसे ही नॉर्मेलिटी में N1V1 दोनों का हम ऐड कर देंगे प्लस N2V2 और दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। सो V1 प्लस V2, N1V1 प्लस, अगर दो सॉल्यूशन है तो एक N1V1 दूसरे का N2V2, तो हम उसको ऐड कर देंगे एंड वॉल्यूम जैसे मोलारिटी में करते थे। सो N1 के लिए क्या है, 0.2 इंटू 200 प्लस 0.3 इंटू 300 एंड डिवाइडेड बाई 200 प्लस 300, और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है क्या, इसको सॉल्व किया? यस मैम क्लियर करो। यस मैम ठीक है, चलो थोड़े एक दो क्वेश्चन कर लो इक्विवेलेंट के, जो कि जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड पे है। क्वेश्चन नोट करो। A 0.250 gram sample of a solid acid was dissolved in water 0.250 ग्राम सैंपल है एसिड का, dissolved in water and exactly neutralize the 40 ml of 0.125 N base, ठीक है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड, तुमको एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। ये जेई मेंस एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है मेंस में। सो बेस का तुमको यहाँ पे क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है एंड नॉर्मेलिटी गिवन है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट तो निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो इसका बेस का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, n इंटू बी। ठीक है, n कितना है 0.125 एंड b कितना है 40 ml। ठीक है, सो ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसका जितना इक्विवेलेंट आया है तो बेस का भी इक्विवेलेंट सेम ही होगा, जितना बेस का है उतना ही एसिड का भी होगा, क्योंकि सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको इसका गिवन है कितना 0.25, तो इक्विवेलेंट तो सेम होगा, यहाँ पे भी 4 इंटू 1.25 मिली इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो मिली इक्विवेलेंट को अभी अगर हम इक्विवेलेंट में करते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 254 इंटू 1.25 इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि जितना इक्विवेलेंट बेस का है उतना ही एसिड का रहेगा। यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब तो जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस होगा। ठीक है, सो ये हमारा इक्वल होगा। अब इक्वल होगा तो हम इसको 1 इक्विवेलेंट के लिए निकाल लेते हैं। 1 इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.25, ये 1 इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। इसको कैलकुलेट करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो इक्वल आएगा 50 ग्राम। ठीक है, सो ये इस टाइप के, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड, कंडीशन क्या है एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज। ठीक है, सो जितना इक्विवेलेंट बेस का हमने इक्विवेलेंट निकाली है, इसमें इसका वॉल्यूम गिवन है, नॉर्मलिटी गिवन है, तो इक्विवेलेंट निकालिए। अब जितना इक्विवेलेंट बेस का उतना ही इक्विवेलेंट होगा एसिड का। ठीक है, तो एसिड का हमने ग्राम में इक्विवेलेंट वेट निकाला। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करो, फिर हम लोग आज जीओसी स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको कर लिया, क्लियर कर दो। ठीक है, यस मैम। ठीक है उदय, आज फिर से तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार तुम डिस्कनेक्ट हो रहे हो। नहीं मैम, मैं तो अच्छा, अभी वापस से तुमने रिज्वाइन किया ना, चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो। यस मैम। If 0.50 मोल ऑफ BaCl2, अभी आज के लेक्चर में सब क्लियर है, कुछ डाउट आ रहा है क्या? चलो एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं इसका। 0.05 मोल ऑफ BaCl2 को मिक्स कर रहे हैं 0.02 मोल ऑफ Na3PO4 से, और प्रोडक्ट जो बन रहा है, क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म इज, तुमको ये कितना बन रहा है निकालना है। सो रिएक्शन होगा BaCl2 प्लस Na3PO4। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुमको, अब देखो ये तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट अगर सब क्लियर है तो देखो वो सारा प्रॉब्लम कितना इजीली यहाँ पे तुमको सॉल्व हो जाएगा। बेरियम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, एंड PO4 कहाँ से आएगा, रिएक्टेंट में। ठीक है, सो बेरियम यहाँ पे BaCl2 दिया है कितना 0.50 मोल, एंड Na3PO4 कितना दिया है 0.2 मोल। सो मुझे लग रहा है तुम लोग ये कर लोगे बहुत इजीली, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट लगा के नहीं करना है। ठीक है, अभी हमारे पास इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है। सो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 0.5
बट प्रोडक्ट साइड में कितने हैं इक्विवेलेंट? यहाँ पे 1 मोल में 1 बेरियम है, यहाँ पे 3 है। सो इसको डिवाइड करोगे 3 से तो इतने प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, तो मतलब BaCl2 इतना हमारे पास है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा कुछ अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं, और यहाँ पे तुमको Na3 0.16 0.16 ठीक है, और तुम्हारे पास PO4 कहाँ से आएगा? ठीक है, यहाँ पे 1 मोल में 1 PO4 है, यहाँ पे 1 मोल में ट्वाइस है। ठीक है, तो 0.02 है, तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा क्योंकि 2 है इसमें, तो ये 0.1 मोल तुमको मैक्सिमम फॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? If 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.20 mole of Na3PO4, the maximum number of mole of Ba3PO4 whole twice that can be formed is. So देखो अभी हमको कुछ बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि हाँ यहाँ पे हमारे लिए इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है और हमको कुछ बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखना है, मोल पे नहीं जाना है, बट हम ये किसी भी तरीके से करेंगे। अब इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो टाइम बचेगा। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके पास तो है, ये ज्यादा बना सकता है, बट ये लिमिट में है, तो ये रिएक्शन को लिमिट करेगा, तो सेट प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा? 0.1। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्लियर कर दो। चलो एक लास्ट, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करो। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट by mass in the body of a healthy human adult are oxygen 61.4%, carbon 22.9%, hydrogen 10% and nitrogen 2.6%। ठीक है, so question है the weight which a 75 kg person would gain, ठीक है, the weight which a 75 kg person would gain if all the hydrogen ion, मतलब ये जो हाइड्रोजन है H1 से H2 में अगर जाता है तो कितना उसका रिप्लेस करेगा, मतलब if all H1 atom are replaced by H2 तो उसका वेट में क्या चेंज आएगा, ठीक है, कितना गेन कर रहा है। तो ये होमवर्क रहेगा, यहाँ पे ये सब कुछ तुम लोग को कंफ्यूज करेगा, ये सब कुछ फ्री में है। तुमको चेंजेस कहाँ पे आ रहा है? 70 हिंट दे रही हूँ मैं, 75 kg है और 10% है हाइड्रोजन।